पिछले 96 घंटे हथनीकुंड बैराज से 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद सियासत गर्मा गई है। चाहे दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा, सभी जगह पानी पर चर्चे हैं। हरियाणा दिल्ली को डुबो रहा है, तो उसके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री कंवर। सर, आपका स्वागत है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है उसके बयान सारी जगह ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। हरियाणा में भी जो बयान दिया वो भी गैर जिम्मेदाराना है और पंजाब में जो बयान दिया वो भी गैर जिम्मेदाराना है। यहाँ उन्होंने कहा कि हमने जमुना में पानी छोड़ दिया, तो ये आज से नहीं है। कोई हमारी सरकार को तो अभी 8.5 साल ही है, लेकिन अगर आप पिछला जब से देश आज़ाद हो या देश के आज़ाद होने से पहले भी अगर आप देख लोगे तो हमेशा से नियम यही रहा कि जब पानी फ्लड आता है तो जमुना में ही छूटता है। पहले नियम था कि 70,000 क्यूसेक पानी जब आता है तो उसके गेट खोल देते हैं और फ्लड जमुना में जाता है। अब हमने कुछ थोड़ी व्यवस्थाएं अच्छी कर ली। अब हम 1 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद ही जमुना में छोड़ते हैं। और ये कहना कि जमुना में छोड़ना, तो पानी तो जमुना में ही था हमेशा से। तो कुछ अच्छी सरकारें हैं जिन्होंने बांध लगाए या पानी को रोक लिया और पानी को रोक के उन्होंने डाइवर्ट कर दिया और किसानों को देने का काम किया ताकि लोगों की फसल अच्छी हो। लेकिन जब फ्लड आता है या समस्या होती है तो फिर वो दरिया में ही जाएगा, क्योंकि उस पानी को दरिया ही अपने अंदर ले जा सकता है। किसी नहर की कैपेसिटी नहीं होती। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ये कोई फ्लड 3 लाख नहीं है, फ्लड तो 8-9 लाख तक भी आएगा। तो 9 लाख तक आने, अब एक नहर की तो सीमा है ना कि 10 लाख लेगी न 1,000 लेगी, 2,000 लेगी, 10,000 लेगी, 20,000 लेगी, 25,000 लेगी, इतना ही तो पानी लेके जाएगी ना। सब नहरों की इतनी कैपेसिटी है, 25-30,000 से ज़्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं। ये हमारी जो पश्चिमी यमुना नहर है मेरा ख्याल कैसे है, इसकी 20 और 25,000 के बीच में कैपेसिटी है, और जो उत्तर प्रदेश की है उसकी मेरा 8-10,000 की कैपेसिटी मुश्किल से है। तो ये इतने ले जा सकते हैं, लेकिन 3 लाख को लेकर जा सकते हैं। और वो पानी तो खेतों की सिंचाई के लिए देना ना जी, जब खेतों में पहले ही पानी खड़ा तो कैसे लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बयान जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आपके दर्शक हैं वो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि पुराने टाइम से, आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से, 50 साल से ज्यादा से क्या नियम उसके थे। तो निश्चित तौर से बयान जो है लोगों को बहकाने का काम है, और ऐसा उनकी आदत है। ऐसे ही उन्हें पंजाब में बयान दे दिया कि भाई जिसको पानी चाहिए, पहले हरियाणा पानी मांग रहा था, हिमाचल पानी मांग रहा था, पानी तेरा आप ले लो पानी। ये कौन सी बात हुई, अब पानी लो। बरसात का पानी दरिया में ही जाएगा, और जब बरसात नहीं होती, फ्लड नहीं होता, जो सामान्य स्थिति है उसमें पानी का बंटवारा होता है, तो उसकी बात है बंटवारे की बात। और वो हक है हमारा, कोई वैसे नहीं मांग रहे, कोई उससे कोई कृपा और दया नहीं मांग रहे उससे। वो हमारा हक है। मैं इकट्ठे थे पहले, एक जगह थे, जब अलग हुए तो हर आदमी का हिस्सा बटता है, हमारा भी हिस्सा बटा है, तो हमारा हिस्सा है वो मांग रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं पानी, और वो हमारा राइट है। तो मैं समझता हूँ कि जो बयान पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया वो भी बेहद गैर जिम्मेदार है। इसमें सर कांग्रेस के नेता चाहे उदय भान जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारी शैलजा जी, आप गए थे, ठांडा भी आए थे। उनका ये आरोप है कि 9 साल में भाजपा ने इस और काम नहीं किया, जिस वजह से इतना नुकसान हुआ है। देखिए, आज तक का इतिहास उठा के देख लो, अगर इतना पानी कभी भी आया तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा ही नुकसान है उनके टाइम में। अगर सरकार चाक-चौबंद थी, इसलिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, बिल्कुल स्थिति सामान्य। इतना पानी जो साथ के लगते दरिया थे, वो यमुनानगर के साथ लगते जो थे, चाहे वो सोम थी, पथराड़ा था, उगनी थी, सारों में पानी आया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा नुकसान तो है, पर लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक थी, और फ्लड आने के बावजूद भी अगर कहीं भूमि कटाव हो या दूसरी पाए तो प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया और कम से कम नुकसान हो इसका प्रयास किया, और उसमें सफल रहे। इसमें सर जब भी बाढ़ आती है, जब कोई पहाड़ों से पानी आना है, मिनरल्स भी अपने साथ लेके आती है, और उसमें ये कहा जाता है कि जो माइनिंग होती है तो एक सरकार को रेवेन्यू मिलता है, लाइफ लाइन है, और इसको यदि अवैध माइनिंग होती है तो उनकी संख्या अवैध माइनिंग की तरफ थी। विपक्ष का आरोप है अवैध माइनिंग से नुकसान हो रहा है। देखिए, अवैध माइनिंग होती है, बिल्कुल सही बात है, और बहुत काम है ऐसे, कितने भी काम है, कितने भी कानून बना लो, तो कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा से गैर कानूनी काम करते रहते हैं। वो एक फील्ड में नहीं है, सारे फील्डों में है। कोई ऐसा नहीं है कि माइनिंग के फील्ड में है, सारे फील्ड में ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया। आज तक किसी सरकार ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया। हमने जो फाइन की राशि थी, वो फाइन की राशि हमने बहुत बढ़ा दी। अगर आज कोई ट्रक चोरी करता है, पकड़ा जाएगा तो 5 लाख का फाइन है, और अगर ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो 2.5 लाख का फाइन है। वो पहली बार का फाइन है। अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो वो फाइन मेरे ख्याल में 15 लाख से भी ज़्यादा है, और ट्रैक्टर पे भी 10 लाख से भी ज़्यादा का फाइन है। यानी कि इतनी सख्ताई से देखी है।
जो रोमन्ना सिस्टम हमने लागू किया उसमें निश्चित टाइम होता है कि आप इस टाइम यहाँ से लेके चले और उस टाइम के बीच में आपको लेके जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज रोमन्ना आपने कटवाई लिया कल लेके चले जाए, आपने मिनटों सेकंडों के हिसाब से भी दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कितना टाइम में चलेगा और वो लेके जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने की, अगर उसका पालन नहीं करते तो उस पर भी हम उसको अवैध मान देंगे, उसको भी अवैध माइनिंग मान देंगे अगर वो उसका पालन नहीं करता। तो सरकार ने उसमें बहुत सख्ताई रखी, आज तक कभी किसी सरकार ने इतनी सख्ताई की नहीं जितनी हमारी सरकार ने की। मैं ये नहीं कहता कि अवैध नहीं होती, फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कानून को दत्ता दिखाएंगे फिर भी करते हैं, लेकिन सरकार उसमें पूरी सख्त है। इसमें से जो विपक्ष का ये भी रोके, जिस तरह बाढ़ आई, बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनमें प्रभावी तरीके से उनको बचाने के लिए प्रॉपर सरकार फंड नहीं ला रही, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई खुल के। देखिए अभी जो छोटे मोटे नुकसान है, अभी मैंने जिला के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग ली थी कि अगर किसी का नुकसान, जैसे मान लो किसी का मकान चीने लग गया कुछ लग गया, तो मैंने उस दिन ही कहा था कि तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसको कुछ डाल के ताकि उसका घर का इस प्रकार से नुकसान ना हो। और जो हमारे वीडियो है उनको सबको इस प्रकार के आदेश दे दिए थे, अगर कुछ लोग आए तो उनकी मदद की। और अभी हमने सर्वे के लिए भी लिख दिया कि जहाँ अगर किसी के मकान को नुकसान होया है, कुछ भी नुकसान होगा, तो तहसीलदार के पास जाएगा, अपनी एप्लीकेशन दे सका, तो हम प्रयास करेंगे उसकी भरपाई करने का। अगर वो अगर वाजिब है, उसका सही नुकसान है, तो निश्चित तौर से उसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। इसमें से लास्ट वाला एक जिला यमुनानगर में टापू कमालपुर गाँव है, जहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर का कटाव हुआ और वहाँ के लोग पलायन करना भी शुरू कर रहे हैं। तो अब क्या पोजीशन है, उसके लिए क्या स्पेशल कुछ बिल्कुल जमुना के साथ लगता एक गांव है कमालपुर टापू, और वहाँ पे भूमि कटाव हुआ। पहले फॉरेस्ट की जमीन भी काफ़ी उसमें बह गई उसमें, लेकिन प्रशासन ने उसको पूरा प्रयास किया और हमने आर्मी की भी मदद उसमें ली है और हमने प्रयास किया कि नुकसान कम से कम हो। निश्चित तौर से वहाँ भूमि कटाव हुआ है और 1-2 जगह थोड़ा, लेकिन वो बहुत मामूली है, वो हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास है, हमने उसको रोकने का पूरा प्रयास किया और सफल भी मिला है उसमें। धन्यवाद सर। इतने बाद शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने बड़े विस्तार से बताया कि जो पानी आता है नेचुरल आता है, हालांकि मिनरल्स भी अपने साथ लेकर आता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से आम जन के साथ है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। रही बात अवैध माइनिंग, होती जरूर है, करने वाले करते हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति गंभीर है और सख्त है। इतना हैवी फाइन है कि जिसको लग जाता है वो दोबारा से खड़ा नहीं हो पाता। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा।